हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। और आज आपकी स्क्रीन में, आपकी सभा में, आज के इस दरबार में आज सजेगा स्टैंडर्ड कोस्टिंग का दरबार। स्टैंडर्ड कोस्टिंग बहुत ही मुश्किल चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो हर बैच में एक दो बच्चे की जान ले लेता है, ऐसा चैप्टर। सर क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे ही डरा रहा हूं मैं आपको। चलो जनाब, स्टैंडर्ड कोस्टिंग शुरू करते हैं। देखो, कोई भी नाटक या कोई भी टीवी पे सीरियल आता है ना, तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है। और डिस्क्लेमर क्या आता है कि इस नाटक में या इस सीरियल में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक जीवन से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। इसी प्रकार सीएमए फाइनल की स्टैंडर्ड कोस्टिंग पढ़ने का भी एक डिस्क्लेमर है। पहले वो डिस्क्लेमर जान लो। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। मैंने कहा भाई डिस्क्लेमर ये है कि सीएमए फाइनल की जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है उसका पढ़ाने का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अच्छे नंबर लेके आना। दूसरा यह है कि सीएमए फाइनल की जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो आपको पहला प्यार होना चाहिए। अगर ये पहली दफा में आपको इस चैप्टर समझ में आ गया ना, उसके बाद आप इस पहले प्यार को कभी नहीं भूलोगे। अदरवाइज ये माना जाता है, जनरली ये धारणा है मार्केट के अंदर कि आप स्टैंडर्ड कोस्टिंग को बहुत ही टफ चैप्टर्स में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आप इंटर तो पास किए ही होंगे क्योंकि फाइनल में पहुंचे हैं। तो इंटर में भी आपने देखा था कई सारे बच्चे थे वो नहीं करते थे, कई सारे बच्चे कर भी लेते थे। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए 2 गुणा 2 भी 4 ही होते हैं, 5 माइनस 1 भी 4 ही होता है, और 2 प्लस 2 भी 4 ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सवाल को करने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करना होगा, तो एग्जामिनर हमसे ये हमसे उम्मीद नहीं करता कि आप कितने कलाकार हैं, कि 4 आंसर कैसे कैसे कलाबाती मार के आप निकाल लाते ना। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि हमने जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन सपाट भाषा में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि जीवन में एक ही बार आपको सीएमए फाइनल करना है, फिर आपको निकल जाना है नौकरी वोकरी करने के लिए। तो पहला डिस्क्लेमर ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। दूसरा ये है कि पहले चीजों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परोसना सीखिए। और दूसरी बात, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। एक तो आप कंसेप्ट समझ के सॉल्यूशन कर सकते हैं, दूसरा रट के सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप कंसेप्ट समझेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा, रटेंगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, तो भी नंबर तो आ ही जाएंगे। चॉइस आपकी है। दूसरी बात यह है कि अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो मटेरियल के हो, लेबर वेरिएंस हो, और वेरिएबल ओवरहेड हो, फिक्स्ड ओवरहेड हो, या सेल्स वेरिएंस हो, सभी सॉल्यूशन एक तरीके से ही करेंगे। मतलब हम कलाकार बन के नहीं दिखाएंगे कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी ना। निकालने के तरीके अनेक हैं, हम एक ही तरीका यहां सीखेंगे, वही एग्जाम में करके आएंगे। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर रीडिंग द स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही मुश्किल चैप्टर में से एक माना जाता है, जान भी जा सकती है, इसलिए अपनी स्टेमिना पहले से ही बना के रखें कि आप अंत तक इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इन लेक्चर्स को आप कितना यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आर यू रेडी? सभी स्टार्ट कर सकते हैं भाई, जुड़ गए सब लोग? चलिए जनाब, आ जाइए सीएमए फाइनल की स्टैंडर्ड कोस्टिंग। टोटल मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सीएमए फाइनल की जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है आप 4 पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा जनाब, कॉपी में डायग्राम बनाना है। सभी बच्चे कॉपी पेन ओपन कर लो अपना, सभी के सभी कॉपी पेन ओपन कर लो। पहला जो पार्ट होगा बनाब वो होगा कैलकुलेशन ऑफ बेसिक वेरिएंस। सर सर सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा कुछ ही नहीं पढ़ेंगे, ये इंटर वाला पार्ट है। इंटर वाला पार्ट जो तुम इंटर में पढ़ के आए हो वही दोबारा पढ़ना है। और दूसरी बात, 24 क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में है, 12 क्वेश्चन हमारे स्कैनर में है, और आप पाएंगे कि 24 में से 11 क्वेश्चन तो इंटर वाले ही हैं।
मतलब वो कंसेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा एडवांस भी क्वेश्चन आएंगे। ओके सर, तो पहला इंटर वाला जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स और सेल्स वेरिएंस हम निकालना सीखेंगे। तो पहले टेबल बनाइए सब लोग, सभी लोग टेबल बनाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग, दूसरा पोर्शन, दिस इज टोटली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड फॉर सीएमए फाइनल, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस वेरिएंस। एडवांस वेरिएंस में टोटल 6 पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही पॉइंट रेलिवेंट हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस कैसे निकलते हैं, ये पॉइंट आएगा। दूसरा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का अप्रोच कैसे यूज होगा। इंटर में आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पढ़ा था, उसका यूज कैसे होगा। तीसरा, एबीसी कॉस्टिंग अभी अभी फिनिश किया था, लास्ट टॉपिक हमने, उसका यूज कैसे होगा। बाकी ये जो 3 अलग पोर्शन है, रेलिवेंट, लर्निंग कर्व एंड थ्रोपुट अकाउंटिंग, इनका यूज नहीं होगा। ये सीए फाइनल लेवल की बातें हैं। हमारे यहां पे ना तो स्कैनर में क्वेश्चन है इनके, ना ही मॉड्यूल में इनके क्वेश्चन है। तो हम यहां इस लेक्चर में पहले 3 पॉइंट ही कवर करके चलेंगे। हालांकि होने को अगले भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग एक अलग टॉपिक है हमारे यहाँ पे, लर्निंग कर्व भी एक टॉपिक है और हमारा थ्रोपुट भी एक टॉपिक है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड का थ्रोपुट के साथ, लर्निंग कर्व का थ्रोपुट के साथ मिक्स क्वेश्चन हमारा नहीं है। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है इक्विवेलेंट और एबीसी कॉस्टिंग के साथ साथ। तीसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे जनाब, रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट। सर हमने फाउंडेशन में बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा, इंटर में कॉस्टिंग के प्रॉफिट का, फाइनेंस के प्रॉफिट से रिकंसिलेशन पढ़ा। यहां किसका रिकंसिलेशन पढ़ेंगे, यहां 3 प्रकार के रिकंसिलेशन पढ़ेंगे हम। तो ये हम जानेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, मार्जिनल से, और एक सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट से। लास्ट मुद्दा आता है जनाब, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस, कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना वेरिएंस का, ताकि मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन ले सके। ये टोटली एंड टोटली थ्योरी होने वाला है, सिर्फ रेशियो वाला पोर्शन प्रैक्टिकल है, बाकी ये तीनों ही पोर्शन आपके थ्योरी से रिलेटेड होने वाले। तो जल्दी से एक चार्ट बनाइए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 4 पार्ट में पढ़ना है। पहले हम इंटर वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर इंटर वाले पार्ट से ही एडवांस वेरिएंस जुड़ा हुआ है। ये आपस में बड़े भैया है, ये छोटा भाई है इसका, ये बड़ा भाई है। एडवांस वेरिएंस बड़े भाई है, छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई और मोटा भाई, ऐसा बनाते क्या, नहीं, छोटा भाई और बड़ा भाई, बड़ा भाई। तभी तो इसको मैंने ऊपर बिठाया है, देखो एक लोगो लगा के, ये बड़ा भाई है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट। पहला मुद्दा कंप्लीट। अब हम चलेंगे मटेरियल वेरिएंस की तरफ, उसका करेंगे पोस्टमार्टम, फिर आगे चलेंगे। मटेरियल वेरिएंस, ओके, लिखिए भक्तों, मटेरियल वेरिएंस की एक टेबल आपको शुरू में बनानी। मटेरियल वेरिएंस एक टेबल कॉपी करेंगे, मैंने थोड़ा सा पहले बना के रख ली है ताकि हमारा लेक्चर में समय कम लगे। ये डेटा गिवन है और एक डेटा ये भी गिवन है। मैं लिख देता हूं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। दूसरा है यहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड रेट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। मैंने बोला था जितने भी मैं सवाल कराऊंगा आपको इस चैप्टर में, सभी का एक ही फॉर्मेट रखूंगा, यही वाला टेबुलर फॉर्म। कलाकार हम नहीं बनेंगे यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि 8 पेपर हमको पास करने हैं, सिर्फ कॉस्टिंग ही नहीं है, 8 पेपर है हमारे पास में फाइनल में। तो अकॉर्डिंगली अभी अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था जेआईटी, वेस्ट लीन अकाउंटिंग, वेस्ट को रिमूव करना, तो जितना जरूरी हो उतना ही पढ़ना है। तो यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे सवाल एक जैसे फॉर्मेट में हो जाएं और इसी फॉर्मेट में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा दे देता हूं, ये 2 डेटा गिवन है, क्वांटिटी 1 है, रेट है हमारा 2। मैं बता देता हूं आपको, रेट है इसका 2 रुपया रेट है, थोड़ा भाई साहब दूसरा वाला पेन ले लेते हैं। 5 रुपया इसका रेट, 2 रुपया इसका रेट है 1 किलो का, और क्वांटिटी है वो केजी में है,
ठीक है, क्वांटिटी है वो केजी में, 2 रुपया और इसका है 5 रुपया, तो ये 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। एक आउटपुट बनाने में 3 किलो इनपुट का यूज होगा, तब जाके एक आउटपुट हमारा बन जाएगा। मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे हैं हम। एक्चुअल डेटा क्वेश्चन में गिवन है 145, 185, 330 और आउटपुट बना है 1 लाख। तो भक्तों ये तो इंटर में आप पहले से ही जान चुके हैं कि वेरिएंस निकालने के लिए बेस लेवल सेम होना चाहिए। मतलब किसी दो चीजों का कंपैरिजन हो तो वो बेस लेवल तो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये डेटा 1 लाख आउटपुट बनाने का है तो स्टैंडर्ड डेटा भी 1 लाख आउटपुट बनाने का ही होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमको खुद को बनाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट बनाने में 1 किलो सामान लगता है, तो 1 लाख बनाने में यहां लगेगा 1 लाख किलो सामान। 2 लगता है तो यहां लगेगा 2 लाख किलो सामान। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 से, तो 2 लाख और 10 लाख। टेबल कंप्लीट हो गई है हमारी, टेबल कंप्लीट। सभी बच्चे पहले यहां तक बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे हम। यहां तक बनाएंगे। और जैसे ही बन जाए तो मेरे पास मैसेज जरूर कर देना, 2 वे कम्युनिकेशन रखना है भाई। अनम्यूट रखना सभी को, सॉरी म्यूट रखना सभी को, ओके। अब कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि 1 लाख यूनिट बनाने में 12,04,500 रुपए का खर्चा हो गया, जबकि होना चाहिए था सिर्फ 12 लाख रुपए का ही खर्चा। तो टोटल में हमारे जो सिचुएशन है वो चली गई है एडवर्स में। तो पहला काम क्या करना है, बेस लेवल सेम रखना है। बेस लेवल सेम करके फिर वेरिएंस निकालना है। तो पहला वेरिएंस हम निकालेंगे, तो इसी के नीचे बनाना। पहला वेरिएंस होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो काम हमारा 12 लाख रुपए में होना चाहिए था, वो काम हमारा 12,04,500 रुपए में हुआ है। इसका मतलब 4,500 रुपए हमारे लगे हैं एडवर्स। 4,500 रुपए ज्यादा लग गए। अब क्योंकि हमको वेरिएंस नहीं निकालना, वेरिएंस के साथ एनालिसिस वाला पार्ट भी करना है, तो अब कंपनी जानना चाहती है कि 4,500 रुपए ज्यादा क्यों खर्च हो गए। फिर ये मीटिंग बिठाएगी। तो इसको कंक्लूजन ये है कि भैया देखो, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 2 लोगों का काम होता है। एक मटेरियल को परचेज करने वाले और एक मटेरियल को यूज करने वाले। यूज करने वालों को हम बोलेंगे यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन मैनेजर, और परचेज करने वालों को हम बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम है मार्केट से सामान लाना। यूजेज डिपार्टमेंट का काम या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है उसको यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाना। ओके सर, इस सवाल में मेरे को बताओ जनाब, हमने बोला प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा क्वांटिटी यूज्ड के लिए और परचेज मैनेजर का काम है परचेज करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परचेज मैनेजर ने कैसा काम किया है। अगर अच्छा काम किया है तो इसको प्रमोशन देंगे, इसको बोनस देंगे, इसको शाबाशी देंगे, इसकी पत्नी को और इसको दोनों को घूमने के लिए टिकट देंगे कि जाओ दूर घूम के आओ, कहीं खुश रहो, मौज करो, बाहर रहो। लेकिन अगर इसने गलत काम कर दिया, इसने महंगा सामान खरीदा, घपलेबाजी करी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसका सैलरी काटो, इसको बोनस मत दो, इसको प्रमोशन मत दो, है ना, ताकि इसकी घरवाली इसको बहुत दुखी कर दे कि साले तू परफॉर्मेंस क्यों नहीं देता है, अच्छा काम कर, अच्छा वेरिएंस, अच्छा फेवरेबल वेरिएंस निकाल के ला। तो परचेज मैनेजर का काम क्या है, परचेज करना। इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और परचेज मैनेजर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, जितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन मैनेजर यूज करता है उतनी ही क्वांटिटी तो खरीदेगा। जितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा।
इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो उतनी ही क्वांटिटी खरीदता है जितनी क्वांटिटी हमारी फैक्ट्री में चाहिए होती है। हालांकि आगे चल के दो वेरिएंस पढ़ेंगे इसमें, परचेज पॉइंट ऑफ व्यू परचेज और पॉइंट ऑफ व्यू यूजेज। अभी आप ये समझिए जितना सामान बोलेगा उतना लेके आएगा। तो पता करते हैं परचेज मैनेजर ने क्या गड़बड़ करी। प्रोडक्ट ए जो खरीदने गए थे और प्रोडक्ट बी जो खरीदने गए थे, प्रोडक्ट ए खरीदने गए थे उसको हमने बोला ये 2 के भाव आना चाहिए, ये 5 के भाव, और एक्चुअल में तुम लोगों ने ये 1.80 5.10 और क्वांटिटी कितनी खरीदी है, एक 45 और एक 85। तो पता करिए परचेज डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। -1.8 मल्टीप्लाई 1.45 दैट इज 29,000 फेवरेबल, 10 और 18,500 एडवर्स। अल्टीमेटली कितना आया, 10,500 फेवरेबल, 10,500 फेवरेबल। तो परचेज मैनेजर के कारण पूरी कंपनी को 10,500 रुपए का फायदा हुआ है। हम इसको शाबाशी देंगे, इसको प्रमोशन करेंगे, इसके रिश्तेदार भी खुश, इसके घर वाले भी खुश, इसकी बीवी भी खुश, इसके बच्चे भी खुश। बहुत शानदार काम किया। अब चलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। इसको पकड़ते हैं। हमने बोला सेठ जी क्या हालचाल है, बोला सर बहुत बुरे हाल चाल है। मैंने कहा क्यों? बोला साहब क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली मैंने, गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा पता करता हूं, रुको तेरी परफॉर्मेंस पता करता हूं। तो इसको परफॉर्मेंस को पता करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए थी, व्हाट क्वांटिटी सपोज टू बी यूज्ड, कितना यूज होना चाहिए था, कितना यूज किया है। लेकिन एक बात बताओ रे, क्या प्रोडक्शन मैनेजर को इस बात से कोई लेना देना है क्या कि परचेज मैनेजर ने सामान सस्ता खरीदा कि महंगा खरीदा? दूसरे शब्दों में क्या एक्चुअल प्राइस से कोई लेना देना है इसको? इसकी परफॉर्मेंस का प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है। सो दैट हम यहां एक्चुअल प्राइस ना यूज करके क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट। ओके सर, ताकि दोनों मुद्दे हमारे अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो जिसने ए यूज किया बी यूज किया, पता करते हैं। ए यूज करना चाहिए था आपको 1,00,000 क्वांटिटी, लेकिन साले तूने यूज कर ली 1,45,000 क्वांटिटी। बहुत ही गलत काम किया रे तूने तो। और स्टैंडर्ड रेट है तेरा 2 रुपए के भाव, तो जनाब ये आ जाएगा 90,000 एडवर्स। बी वाले ने बी वाला 2,00,000 सपोज टू बी यूज्ड, लेकिन यूज कर दिया है 1,85। ये काम अच्छा किया भाई साहब, मौज कर दी भाई इसने तो। और रेट है इसका 5 रुपया, दैट इज 75 फेवरेबल। अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कारण 15,000 रुपए का एडवर्स वेरिएंस, 15,000 का एडवर्स वेरिएंस। तो दो बातें जान लो पहले यहां पे कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर परचेज मैनेजर प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा मैनेजर यूज करने के लिए मतलब क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने सबसे पहले ओवरऑल वेरिएंस निकाला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर हमने दो पार्ट कर दिए, परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। ओके सर, अब हमने बोला भाई पहले यहां तक लिखो सब एक बार। सर स्क्रॉल अप करो। अच्छा ऊपर वाला ही नहीं लिखा क्या? जल्दी लिखो, इसको छोटा कर देता हूं, जल्दी से लिखो इसको। यहां तक कॉपी मारो पहले इसको, यहां तक कॉपी मारिए। ओके सर, लिखते ही मैसेज डाल दिया करो कि हो गया पूरा। हाँ जी, अब एक बात सोचिए,
इस टेबल को एनालाइज करना सीखिए। मैंने कहा ठीक है, आपने परचेज मैनेजर और दोनों मैनेजर की एफिशिएंसी को तो माप लिया है, लेकिन एक बात सोचिए, हमने बोला था यार देख प्रोडक्शन मैनेजर तेरे को ये काम 3 लाख क्वांटिटी में ही पूरा कर देना चाहिए था, जबकि ये काम तूने 3,30,000 क्वांटिटी में पूरा किया। मतलब एक खोट तो तेरा ये है कि तूने क्वांटिटी ज्यादा यूज करी, और दूसरा खोट तेरा एक और भी है। हमने बोला था जो भी क्वांटिटी यूज करेगा वो 1:2 में होगी, डबल होगी। क्या तूने इस रेशियो का ख्याल रखा क्या? 1:45, 1:85, क्या 1:2 का ख्याल रखा क्या? मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर तेरी गर्दन पकड़ लूंगा मैं। एक तो तूने ज्यादा क्वांटिटी यूज करी, दूसरा साले तूने मिक्स के साथ भी परिवर्तन कर दिया। सर मिक्स के साथ परिवर्तन करने से क्या होता है? मैंने कहा भी बता देता हूं। देखो, मान लीजिए मुझे कार के लिए अलॉय व्हील बनाने, उसमें एक तो पीतल यूज होता है, एक लोहा यूज होता है, 2 धातुएं मिक्स करके मुझे अलॉय व्हील बनाने कार के, ऑडी कार के। मैंने बोला ये 1 किलो लगना चाहिए, लोहा 2 किलो लगना चाहिए, इस मिक्स में लगना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर एक्चुअल में रेशियो खराब कर दिया, ये 0.8 लगाया, लोहा 2 लगाया, लोहा या 2.5 लगाया, क्योंकि पीतल महंगा आता है तो तूने कम लगाया, लोहा सस्ता आता है तो ज्यादा लगाया। मैंने कहा तूने मिक्स के साथ कैसे गड़बड़ कर दी? ऐसे मिक्स के साथ बनाएगा तो अलॉय व्हील जो बनेगा ना, वो वैसी क्वालिटी का नहीं बनेगा जैसा क्वालिटी का सोचा गया था, स्टैंडर्ड सेट किया गया था। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इंटर में एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने कि मुझे घर बनाना है, कमरा बनाना है, तो सीमेंट यूज करते हैं, बजरी यूज करते हैं। मैंने कहा सीमेंट का 1 कट्टा, बजरी के 2 कट्टे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सीमेंट महंगी आती है तो हमने इसको तो कर दिया 8 और इसको कर दिया 2.5, बजरी को ज्यादा यूज कर लिया। मैंने कहा ये भी तो गड़बड़ है ना, मिक्स में परिवर्तन कर दिया, महंगी चीज थोड़ी यूज करी, सस्ती चीज बहुत। इसीलिए तो सरकारी स्कूलों के जो कमरे होते हैं, जब बारिश आती है तो वो बाहर बारिश कम होती है, अंदर बारिश ज्यादा होती है। तो हमने बोला देखो फैक्ट्री वाले 2 गेम खेलते हैं। पहला गेम ये खेलते हैं क्वांटिटी टोटल में कम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे 3 की बजाय 3:30 यूज करा, एक गलती ये होती है इनसे। दूसरी गलती ये होती है कि मिक्स में परिवर्तन कर देते हैं। तो हम दोनों को बाइफरकेट करना चाहते हैं कि अगर तुम मिक्स में परिवर्तन नहीं करते तो वेरियांस कितना, और तुम सिर्फ क्वांटिटी को इनहांस करते ऊपर नीचे तो वेरियांस कितना। तो आइए बच्चों, इसी को 2 पार्ट में हमको बांटना है, इसी को बांटना है 2 पार्ट में। तो बांटिएगा, इन्हीं वेरियांस को 2 पार्ट में बांटना है, इस वाले वेरियांस को 2 पार्ट में बांटना है। एक मटेरियल यील्ड वेरियांस, दूसरा नाम है इसका मटेरियल सब यूजेज वेरियांस, और इधर है मिक्स वेरियांस। पहले एक बार फॉर्मूला लिखिए फिर समझाता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो ए एंड बी। पहले एक बार फॉर्मूला लिखिए फिर समझाता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो है, ये 1 लाख यूज होनी चाहिए थी, ये 2 लाख यूज होनी चाहिए थी, माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को अगर 1:2 में यूज करते तो ये 1,10,000 यूज होनी चाहिए थी, और ये 2,20,000 यूज होनी चाहिए थी। रेट है 2:5। एक बार निकालिए वेरियांस, तो 10 = 20,000 एडवर्स और 1 लाख एडवर्स, टोटल 1,20,000 एडवर्स। ओके जनाब, यहां तक लिखिए और समझिए मेरी बात को। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। एक बार आप ये समझिए, यील्ड और सब यूजेज एक ही चीज होती है। अभी एक बार के लिए समझिए, फिर इनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। अभी ये समझिए दोनों एक ही वेरिएंस है, यील्ड या सब यूजेज। सब यूजेज का मतलब है कि सालों तुमने अगर ये 1:45 और 1:85 यूज ना करते इसकी जगह सब यूज रेशो यही रखते 1:2, तो ये 3,30,000 है ना, ये 1,10,000 और 1,10,000 और 2,20,000 होना चाहिए था।
ये 2:1 में। मिक्स में खराबी नहीं करते, मतलब आपने रेशियो चेंज नहीं करते, तो ये 1,20,000 रुपए क्वांटिटी ज्यादा यूज करने के कारण वेरियांस आया है। अब तुमने ये जो गड़बड़ करी है, सस्ता वाला कम यूज, महंगा वाला ज्यादा यूज, इसको बोलते हैं मिक्स में गड़बड़ करी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो। मेरे बोलने से याद नहीं होगा ये, या आपको खुद को मन में सोचना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो यूज होना चाहिए था 1,10,000, 2,20,000, लेकिन इसकी जगह हमने यूज करा है 1,45, 1,85। रेट है हमारा 2 और 5, तो जस्ट ये आ जाएगा 70,000 एडवर्स, 1,75,000 फेवरेबल, टोटल आ जाएगा 1,05,000 फेवरेबल, 1,05,000 फेवरेबल, 1,05,000 फेवरेबल। लो जनाब, मेटेरियल वेरिएंस एक बार कंप्लीट हो गया है। बस इस कहानी को एक बार सिंक्रोनाइज करके आपस में जोड़ लेना है, ताकि कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ जाएं, रटना नहीं पड़े आपको, और इसी प्रकार से हम एग्जाम में सवाल करके आएंगे। देखो, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब है जो क्वांटिटी आपने डिसाइड की थी। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो को इंटर में RSQ के नाम से जानते थे आप, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के नाम से जानते थे, कि एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में ही यूज करना। तो ये 1,10, 1,20, तो आपने क्वांटिटी ज्यादा यूज करने के कारण 1,20,000 रुपए का एडवर्स हुआ। मिक्स में परिवर्तन करके तुमने क्या कर दिया, सस्ता वाला सामान ज्यादा यूज करके, महंगा वाला कम यूज करके 1,05,000 रुपए का फायदा जनरेट कर दिया। बहुत तेज है बेटा ये तो हमने अभी पूरा पोस्टमार्टम इसका कर दिया है। आइए एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से एंड तक इन चीजों को कैसे याद रखेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरी कंपनी का इकलौता है, कंपनी का इकलौता वेरिएंस। परचेज मैनेजर का काम है जितना प्रोडक्शन मैनेजर बोले उतना सामान खरीद के लाना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका जो काम है, हिंदी में लिख लेना, इसका जो काम है प्रोडक्शन मैनेजर जितनी क्वांटिटी यूज करे उतना खरीदेगा, खरीदने का काम है, उतना खरीद कर लाना है। हिंदी में लिख लेना भाई, जितना परचेज मैनेजर बोले उतनी क्वांटिटी खरीद कर लानी है बस। हो सकता है ज्यादा भी खरीद लाए, कई बार होगा वो वेरिएंस, उसका भी मैं एक नोट लिखा के चलूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ये यूज करके चलेंगे, जितना सामान ये यूज करेगा उतना ही सामान हम खरीदेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर वाले दो गलतियां करते हैं, एक तो साले क्वांटिटी कम ज्यादा यूज करते हैं, और दूसरा मिक्स में परिवर्तन करके भी कई बार खेल लेते हैं। गवर्नमेंट के जो ठेकेदार होते हैं ना, वो ज्यादा काम करते हैं, ये वाले सड़क बनाने वाले, है ना। गवर्नमेंट की बिल्डिंग इतनी जल्दी गिर क्यों जाती है, ये पुल वगैरह इतने जल्दी क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिक्स वेरिएंस बहुत तगड़ा होता है इनका। सीमेंट, बजरी, लोहा कम क्वालिटी का लगा देते हैं, मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। आप देखते भी होंगे भारत में जब भी पुल के नीचे से हम निकलते हैं तो कई बार ऐसा डर लगता है कि पुल गिर तो नहीं जाएगा, कहीं कहीं इसका मिक्स वेरिएंस फेवरेबल तो नहीं दिखाया हुआ। तो जब भी अगली बार आप पुल के नीचे से निकलें तो सोचना इसका मिक्स वेरिएंस 0 होना चाहिए, अदरवाइज इसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी। इन्होंने देखो इसमें मिक्स वेरिएंस कितना कर दिया है, 1,05,000 फेवरेबल। सस्ता वाला सामान ज्यादा यूज, बजरी ज्यादा यूज कर लो, सीमेंट कम यूज कर लो, तो ये हमेशा 0 होना चाहिए मिक्स वेरिएंस, तब अच्छा माना जाता है। ओके सर, अब लिखिए कुछ नोट लिखने हैं हमको। पहला नोट लिखिए सभी बच्चे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है जो परचेज मैनेजर का है, वो कैलकुलेट किया जाएगा परचेज मैनेजर के लिए। 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अगर ये वेरिएंस हमको क्वांटिटी परचेज्ड के लिए निकालना है, लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फॉर क्वांटिटी परचेज्ड, तो इसको कॉस्टिंग की भाषा में बोला जाता है सिंगल प्लान बोला जाता है। सिंगल प्लान का मतलब है जिस दिन क्वांटिटी परचेज की उसी दिन
एमपीवी निकाल कर परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस एनालिसिस किया। क्वांटिटी परचेज के लिए अगर वेरिएंस निकालना है तो जिस दिन उसने परचेज किया है उसी दिन वेरिएंस निकाल मारो। लेकिन अगर ये वेरिएंस क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए निकालेंगे, जनरली हमारे क्वेश्चन में कंज्यूम्ड के लिए ही निकलेगा, दो सवाल आएंगे या एक ही सवाल आएगा जिसमें क्वांटिटी परचेज के लिए निकालेंगे। हम क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए निकालेंगे तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्लान। और पार्शियल प्लान का मतलब है एमपीवी जो वेरिएंस है वो ईयर एंड पे निकलेगा, ईयर एंड पे निकलेगा, क्योंकि क्वांटिटी कंज्यूम्ड होने के बाद निकलेगा, क्वांटिटी कंज्यूम्ड होने के बाद निकलेगा। इसका मतलब परचेज मैनेजर की एफिशिएंसी भी क्वांटिटी जिस दिन कंज्यूम होगी उसी दिन पता लगेगी। पार्शियल प्लान बाय डिफॉल्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर हमको पार्शियल प्लान ही फॉलो करके चलना है, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोले बाय डिफॉल्ट यही करके चलना है, बाय डिफॉल्ट। एक बात और ध्यान रखनी है, एमपीवी फीफो लीफो या पॉइंट ऑफ परचेज मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इंटर का ही कंसेप्ट है कि परचेज जो प्राइस है उसका इवेल्युएशन फीफो मेथड या लीफो मेथड से भी यूज किया जा सकता है। ओके, अब आ जाते हैं हम, पहले यहां तक लिखो सब बच्चे, यहां तक लिखो पहले। अब आ जाते हैं हम यील्ड वेरिएंस और सब यूजेज वेरिएंस में क्या फर्क है। देखिएगा, यील्ड वेरिएंस और सब यूजेज वेरिएंस एंड सब यूजेज वेरिएंस। देखो, यील्ड वेरिएंस तब निकलता है, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड वेरिएंस तब निकलता है जब क्वेश्चन में इनपुट दिया हुआ हो, लॉस का परसेंटेज, स्टैंडर्ड लॉस का परसेंटेज दिया हुआ हो, और आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड लॉस के कारण आउटपुट पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। सब यूजेज वेरिएंस में हम क्या करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लॉस की परसेंटेज नहीं निकाली जा सकती हो तो सब यूजेज वेरिएंस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकाला जाता है, ए और बी का, दोनों का। ये इसका आंसर आता है टोटल में, मतलब कंबाइन आंसर आता है एक बार ही। और सब यूजेज में ए और बी और सी मटेरियल का अलग अलग आंसर आता है। हमारे एग्जाम में क्या करना है कि अगर आपसे पूछे यील्ड वेरिएंस तो एक साथ आंसर एक फॉर्मूले से देना है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे सब यूजेज वेरिएंस तो आपको 3 बार, अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग बार आंसर देना है। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं हम यील्ड वेरिएंस में। करना कुछ, देखो सब यूजेज वेरिएंस भी ऐसे ही निकाला हमने, 1 लाख, 2 लाख, 1 10, 2 20 और ये वेल के 1 20। यील्ड वेरिएंस और निकाल देते हैं। आओ, यील्ड वेरिएंस तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट हमने यूज करी है, इनपुट में 3 लाख क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी है 3,30,000, 3,30,000। वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालूंगा, देखो टेबल में आ जाओ। वेटेड एवरेज रेट के लिए मैंने कहा, देखो 12 लाख रुपए 3 लाख पे लगते हैं, 12 लाख रुपए 3 लाख पे, तो 12 लाख डिवाइड 3 लाख, तो वेटेड एवरेज रेट आ गई 4, मतलब 4 3 12 वेटेड एवरेज रेट। तो हमको क्या कर देना है, यहां पे 4 मल्टीप्लाई कर देना है, 1,20,000 एडवर्स। सर ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे? देखो, बना कुछ भी नहीं, हमने जस्ट क्या किया है, ये जो फॉर्मूला बना हुआ ना सब यूजेज वाला, इनका जोड़ देखो क्या 3 लाख होता है कि नहीं होता, इनका 3,30 है कि नहीं है, बस उसी को मैथमेटिकल दूसरे ढंग से प्रेजेंट कर दिया है। आप इक्वेशन बना के काटोगे ना तो डायरेक्टली 5 और 2 का वेटेड एवरेज जब निकालोगे तो 4 आ जाएगा, इकट्ठा आंसर दे दिया है हमने और कुछ नहीं किया है। 3 3 30 और 4 आंसर, बस मैथमेटिकली हमने घुमाया है और कुछ भी नहीं। यील्ड वेरिएंस एक साथ टोटल में आंसर निकल जाता है 1,20,000 रुपया। तो एग्जाम में यील्ड बोले तो एक साथ निकाल देना है, सब यूजेज बोले तो अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग। सर यील्ड अलग अलग क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि यील्ड के अंदर अगर एक ही है वेरिएंस आपका तो वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे उसका फिर।
ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, बिफोर कैलकुलेटिंग वेरियांस आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड डेटा मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट ऑफ एक्चुअल डेटा। कहने का मतलब जब तक सवाल शुरू नहीं करेंगे, जब तक स्टैंडर्ड डेटा का आउटपुट और एक्चुअल डेटा का आउटपुट दोनों बराबर नहीं हो। अरे भैया कंपैरिजन तो बराबर वालों में होता है ना, तो दोनों का बेस लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा मत हो कि आपने एक्चुअल में 1 लाख आउटपुट बनाया, कंपैरिजन आप 80,000 के आउटपुट से कर रहे हो, ऐसा नहीं। ये भी 1 लाख तो ये भी 1 लाख होना चाहिए। ओके ठीक है जनाब। नेक्स्ट नोट लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब है RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना, एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना। जल्दी से यहां तक लिखिए। और लास्ट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ इन क्वेश्चन स्टैंडर्ड लॉस परसेंटेज और यूनिट इज नॉट गिवन देन अज्यूम 0। अगर स्टैंडर्ड लॉस की कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि 0 है। ये कुछ अजम्पशंस हैं। पॉइंट नंबर 6 के बाद लिखिएगा पॉइंट नंबर 7, इफ देर इज नो चेंज इन रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी देन मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल बी 0। अगर आपने रेशियो के साथ कोई गड़बड़ नहीं करी है, 1:2 ही मेंटेन रखा है, तो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दिस इज द मटेरियल वेरिएंस। तो इतनी सी बातें आपको मटेरियल वेरिएंस के लिए ध्यान रखनी है। अब हम चलेंगे लेबर वेरिएंस की तरफ। और लेबर वेरिएंस तो भाई साहब मटेरियल वेरिएंस का ही भाई है या बहन लगा लीजिए आप। पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया भाई यहां तक? जल्दी जल्दी लिखो, एक बार जल्दी फटाफट लिखा करो। फटाफट। तो ये था हमारा मटेरियल वेरिएंस, है ना। एक छोटी सी लाइन है, इसके ऊपर और लिख लो। ये वाला क्वांटिटी यूज्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूज्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिंदी में लिख लेना, ये क्वांटिटी परचेज जितना होगा मतलब रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब चलते हैं लेबर वेरिएंस की तरफ। एक नया पेज लेना, ठीक है। नए पेज पे एक टेबल बनाएंगे, सारे सवाल एक जैसे करेंगे, सारे सवाल एक जैसे करेंगे। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एक टेबल बनाएंगे भक्तों। सबसे पहले वो टेबल थोड़ी बड़ी ही बनेगी भाई, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ABC। यहां लिखना मेरे भाई, जस्ट 1 मिनट रुकना। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, टेक्नोलॉजी आने से पढ़ाना बहुत इजी काम हो गया है। लेकिन आपके लिए इजी नहीं है, आपको कॉपी पेन में ही लिखना है, ठीक है। लिखिएगा, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं।
यहां पे मैंने आपको दिया है एक अनस्किल्ड वर्कर और एक स्किल्ड वर्कर। यहां लिखना स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर दोबारा से लिखना स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक्चुअल आर के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल वाला कॉलम बड़ा रखना है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई देख, ये 1 घंटा लगाता है, ये 2 घंटा लगाता है। इस प्रकार हमारा जो इनपुट है ना, वो 3 घंटे का इनपुट लगता है, मतलब दोनों मिलके 3 घंटे काम करते हैं, तो जाके आउटपुट 1 यूनिट बनता है। ये मैंने आपको डेटा गिवन है। रेट की मैं बता दूं, इसको 2 रुपए देता हूं, इसको मैं 5 रुपए देता हूं, तो ये 2 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, टोटल हो गया 12 रुपए। टोटल हो गया जनाब 12 रुपए। ओके, और मैं एक्चुअल डेटा आपको दे देता हूं। एक्चुअल में मैंने बोला यार, टोटल इन्होंने ना 1,50,000 घंटे काम किया, 1,50,000 किया, तो ऐसे लिखना 1,45 एंड 5,000। 2 मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल को एक में ले रहा हूं। आइडल टाइम वेरियांस को भी इसी में कर सिखा रहा हूं, मतलब एक एग्जाम्पल में 2 बातें सिखा रहा हूं। तो 1,45,000 घंटे इसने काम किया, 5,000 घंटे खराब कर दिए। दूसरे में लिखना 1,85,000 घंटे और 5,000 घंटे इसने भी खराब कर दिए, मतलब टोटल 1,90,000 घंटे का मजदूरी का पेमेंट हुआ है। रेट है जनाब 1.80 और 5.10। तो आप मल्टीप्लाई करना 1,50 से, 1,50 मल्टीप्लाई 1.8, दैट इज 2,70,000 और 9,59,500। ओके, और इस प्रकार मेरा जो इनपुट है 1,50 प्लस 1,90, 3,40,000 घंटे काम करके मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने 1,00,000 आउटपुट बनाया है। ये डेटा आपको गिवन है, ये डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है। बस आपको लेबर वेरिएंस निकालने हैं सारे के सारे। ध्यान रखना, एक एग्जांपल में 2 करा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपके इंजन पे जोर पड़ेगा, तो बोर्नविटा पी के बैठना, आप थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेके साथ में बैठना। हाँ जी सर, सबसे पहले बताओ क्या बेस लेवल सेम है? आंसर इज नो। स्टैंडर्ड डेटा है वो 1 यूनिट का है, एक्चुअल 1,00,000 का है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करें? हमको यहां पे भी 1,00,000 यूनिट का ही आउटपुट चाहिए, ये दोनों हमको चाहिए होते हैं सेम, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे कितने घंटे इन्होंने काम किया। स्किल्ड वर्कर को 1,00,000 करने के लिए यहां 1,00,000 घंटे अपना काम करना चाहिए था, इसको 2,00,000 घंटे काम करना चाहिए था। ये 2 रुपए, ये 5 रुपए, ये 2,00,000 रुपए का हो जाएगा, और ये हो जाएगा जनाब 5 दूनी 10,00,000 रुपए। टोटल हो जाएगा 12,00,000 रुपए, और 3,00,000 घंटे यहाँ पे, और एक्चुअल का जोड़ हो जाएगा 12,39,000। ओके, टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बस वेरिएंस निकालना है और इसका तरीका सीखना है, फिर इसके कुछ नोट डाउन करेंगे हम, फिर लेबर वेरिएंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए जनाब, मैंने कहा लेबर वेरिएंस, तो पहली बात तो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये मानते हैं कि लेबर वेरिएंस जो है आर्ली बेसिस पे चलता है, मतलब यूनिट देखने को नहीं मिलेंगे। यहां स्टैंडर्ड आरसी मिलेगा या स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, वीक मिल सकता है, मंथ मिल सकता है। हमने कहा जो वेजेस जो हम देते हैं ना लोगों को, वो जनरली टाइम बेसिस पे ही रखते हैं, यूनिट बेसिस पे पेमेंट नहीं देते हैं हम। अच्छा जनाब, ओके, सबसे पहला वेरिएंस हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसा मटेरियल निकाला था ना भक्तों, सेम टू सेम। 1,00,000 आउटपुट बनाने में 12,00,000 की लेबर लगनी चाहिए थी, लेकिन 1,00,000 आउटपुट बनाने में
12,39,000 की लेबर लग गई। बहुत ही बुरा काम हुआ भाई। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 12 लाख माइनस 12,39,000, 39,000 रुपए एडवर्स। क्या बात करते हो, 39,000 रुपए की ऐसी की तैसी कर दी। इसके रीजन क्या रहे? मैंने कहा लेबर लोगों, या तो लेबर महंगी आई या लेबर वालों ने ढंग का काम नहीं किया। मतलब मटेरियल वाले में जैसे मटेरियल महंगा खरीदो और ज्यादा कम ज्यादा यूज करो, तो यहां पे भी दो ही फैक्टर रहे होंगे। लेबर जो हायर की गई वो तो महंगी करी गई या सस्ती, एक रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि उन्होंने 5 घंटे जहां लगने चाहिए तो वहां 7 लगाए या 8 लगाए, मतलब एफिशिएंटली काम नहीं किया। लेबर को कभी यूज नहीं किया जाता है, लेबर की एफिशिएंसी मापी जाती है। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ते हो या आपके आपके घर वाले आपको काम करवाते हैं, तो आपको वो यूज थोड़ी ना करते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी मापते हैं कि कितना काम सौंपा गया, कितना काम किया गया। तो इसके दो पार्ट कर दीजिए आप। पहला पार्ट कर दीजिए लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। दो क्या, 3 पार्ट करेंगे हम इसका, ठीक है ना, 3 पार्ट, क्योंकि आइडल बीसी में पढ़ा रहा हूं ना। तो यहां लिख दीजिएगा लेबर रेट वेरिएंस, कि लेबर जो हायर की गई वो सस्ती की महंगी। तो वही वाली बात हो जाएगी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड लिखना। अभी मैं बताऊंगा पेड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल आर पेड लिखना। ठीक है, सबसे पहले लिखना स्किल्ड लेबर। पहले स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? पहले अनस्किल्ड है भाई, पहले लिख लेना अनस्किल्ड, दूसरे पे लिख लेना स्किल्ड। हमने बोला रेट क्या थी हमारी, 2 और 5, 1 घंटे का 2 और 5 रुपए देना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में इसको 1,80 दिया गया और इसको 5,10 दिया गया। और कितने घंटे काम करवाया, मतलब कितने घंटे ड्यूटी करवाई इन लोगों से, तो ड्यूटी करवाई तो दोनों को जोड़ के लिखना। अभी एक बार जोड़ के लिखना, 1,50 और 1,90, 1,50,000, 1,90,000, 1,50 और 1,90। तो जनाब ये आ जाएगा आपका पहला 30,000 रुपये फेवरेबल, 10,90, 19,000 रुपये एडवर्स, और दोनों का जोड़ आ जाएगा 11,000 रुपये फेवरेबल। तो लेबर रेट के कारण हमको 11,000 रुपये फेवरेबल मतलब फायदा ही हुआ है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली बीच में एक लिख देना आप लेबर आइडल टाइम, और ब्रैकेट में लिख देना अब नॉर्मल, और इसको खाली छोड़ देना, अभी मत निकालेंगे, ठीक है, अभी नहीं निकालेंगे। और यहां लिखना आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता था, तो यहां पे हम लेबर को जब हमने यूज किया तो उसने काम बढ़िया किया कि नहीं किया, तो यूज ना बोल के हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलेंगे। तो हमने बोला देख स्टैंडर्ड आवर्स में तेरे को काम करना चाहिए था, एक्चुअल आर यहां पे लिख देना वर्कड, एक्चुअल आर वर्कड, और इसको एफिशिएंसी मापने के लिए रेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी मापने के लिए ये डिसाइड नहीं किया जाता कि वो महंगी थी कि लेबर सस्ती थी ना। एफिशिएंसी का महंगी सस्ती लेबर से कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो पहला अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वाले का स्टैंडर्ड आवर्स था 1,00,000 माइनस 1,45 लिखना, ठीक है ना, क्योंकि काम 1,45 घंटे ही किया है, और रेट में 2 रुपया, दैट इज 75,000 फेवरेबल, 1,00,000 और 90,000 एडवर्स, सॉरी 90,000 एडवर्स। और दूसरे में लिखना
2 लाख घंटे काम करना चाहिए था, जबकि काम इसने साले ने किया है 1,85,000 घंटे। ऊपर देख लेना, मेरे पास में पहले से लिखा हुआ है 1,85 और रेट है आपका 5 रुपया। तो 1,85, 2,05,, 75,000 फेवरेबल, टोटल आ गया जनाब 15,000 एडवर्स। 15,000 एडवर्स। चलो अब समझते हैं आइडल टाइम के बारे में और एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर वर्कड के बारे में। ठीक है, एक काम करना, इसके 2 पोर्शन बना देना कॉपी के अंदर, 2 पोर्शन, और थोड़ी सी जगह छोड़ देना। उसके बाद एक नोट लिखेंगे, या नोट एक काम करेंगे, नोट बाद में लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नोट बाद में लिखेंगे, पहले आइडल टाइम के बारे में जान लो। देखो मैंने कहा यार, ऐसा होता है ना कि आदमी सुबह सुबह ड्यूटी करने आता है, 8 बजे उसकी ड्यूटी है, 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब उसको 9 घंटे की ड्यूटी करनी है। वर्कर को 9 घंटे की ड्यूटी करनी। इसी ड्यूटी मतलब हम जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने घंटे की तनख्वाह देगी इसको, 9 घंटे की। तो कॉस्टिंग की भाषा में इसको बोलेंगे एक्चुअल आर पेड। 9 घंटे की मजदूरी उसकी जेब में डाली है हमने। लेकिन साले ने क्या किया बेचारे की, इसकी भी गलती नहीं है। 15 मिनट तो इसको बीच में एक टी ब्रेक मिलता है, 15 मिनट का एक लंच ब्रेक मिलता है, और कभी एक दिन क्या हुआ कि मशीन ब्रेक डाउन हो गई, 1 घंटा उसमें खराब हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक्चुअल आर वर्कड, काम कितने घंटे किया है? तो आधा घंटा, ये 1 घंटा, 1.5 घंटा तो खराब ही हो गया इसका आइडल टाइम। तो आइडल टाइम का मतलब है ऐसा समय जिसका पेमेंट तो मजदूर की जेब में डाला है, लेकिन मजदूर ने उस समय में कोई काम नहीं किया है। फिर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूंगा, नॉर्मल आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम। मैंने कहा देखिए 15 मिनट का ब्रेक सभी को मिलेगा, इसका मतलब 30 मिनट का ब्रेक है नॉर्मल, इसकी कोई चिंता नहीं है, इसका तो रिजनेबल है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाय पानी तो पिएगा आदमी। लेकिन क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन होने के कारण 1 घंटे लेबर खाली बैठी रही और सेठ जी के यहां तनख्वाह मिले और लेबर खाली बैठे रहे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये बोलता है ये अब नॉर्मल रीजन है। तो हमने कहा भैया अब नॉर्मल रीजन के कारण, हमारी गलती के कारण कितना वेरिएंस आया। इस गलती के कारण कोई वेरिएंस नहीं होता है, क्योंकि ये नॉर्मल इन नेचर है। और इसको स्टैंडर्ड टाइम जब निकाला जाता है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब ये वाला टाइम जब निकाला जाता है ना, 1 घंटा 2 घंटा, इसी में ऑलरेडी एडजस्ट करके निकाला जाता है। जबकि दिक्कत यह है कि अब नॉर्मल आइडल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो काम था ना 1 लाख घंटे में होना चाहिए, लेकिन इसने 1,50,000 घंटे में पूरा किया। इसका मतलब 5,000 घंटे आइडल टाइम है अब नॉर्मल वाला। या तो हमारी मशीनें बंद रही, या कोई स्ट्राइक हो गई हमारे यहाँ पे। अब नॉर्मल मतलब केयरलेस वर्किंग के कारण जो एक्स्ट्रा पेमेंट जाती है उसको अब नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ 1,90 है, इसमें भी 5,000 घंटे है। कंपनी की खुद की गलती के कारण 5,000 घंटे लेबर खाली बैठी रही। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है। तो मैं बोलूंगा 5,000 घंटे हैं दोनों का, तो स्किल्ड वर्कर का 5,000 घंटे, और रेट है इसकी, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये थी ना, तो 10,000 रुपये एडवर्स, और दूसरे वाले का भी 5,000 मल्टीप्लाई 5, 25,000 एडवर्स। तो टोटल आ गया जनाब ये 35,000 एडवर्स। इसीलिए मैंने अब नॉर्मल लिखा है यहां पे। ठीक है, अब नॉर्मल। ओके सर, ये एक्चुअल आर पेड और इसका मैं नोट लिखाऊंगा नीचे। अभी आप मेरे साथ एक बार इस सवाल को पूरा कर लो। मैंने कहा इसके फिर से 2 पार्ट करने पड़ेंगे। पहला लेबर यील्ड या सब एफिशिएंसी वेरिएंस, जैसे मटेरियल वाला था सेम टू सेम वही वाला।
तो एक तो आ गया हमारा अनस्किल्ड और एक आएगा हमारा स्किल्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाले, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि हम ये वेरिएंस किसका निकाल रहे हैं? 1,45,000 घंटे का निकाल रहे हैं और 1,85 का। तो इसी को अगर, इसको अगर 1:2 में लगाया होता, मतलब 1,45 और ये जो है हमारे, मिट जा भाई, हाँ, ये 1,45 और 1,85 को है, जो अगर हमने 1:2 में लगाया होता तो कितना कितना होता। तो स्टैंडर्ड आर इन स्टैंडर्ड रेशियो तो मेरे को पता है, ये लिख दो जनाब, ये तो 1,00,000 घंटे हैं माइनस ये 2,00,000 घंटे हैं माइनस एक्चुअल आर वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो। इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं और इसको कर देंगे हम पैक। स्टैंडर्ड रेट है हमारा 2 रुपये और इसका स्टैंडर्ड रेट है हमारा 5 रुपये। ओके, और ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस और इसी के नीचे एक वर्किंग नोट, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो अगर होता तो कैसे होता। तो एक्चुअल आवर वर्कड हमारे कितने हैं? 1,45 प्लस 1,85, 1,45 प्लस 1,85, दोनों का जोड़ आ गया 3,30,000 को 1:2 में बांटिए, 1:2 में बांटिए, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1, 1,10 2,20 आवर्स। ठीक है, 1,10 और 2,20। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा 1,10,000 और 2,20 में अगर ये यूज करते भैया, स्किल्ड और अनस्किल्ड, जैसे बजरी सीमेंट होता था वैसे इनका भी तो एक मिक्सअप होना चाहिए ना। स्किल्ड की जगह स्किल्ड वर्कर काम करे, अनस्किल्ड की जगह अनस्किल्ड वर्कर काम करे। आपने क्या करा दिया, जो अच्छा काम जिसमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत थी वहां भी अनस्किल्ड थोप दिया। तो यहाँ पे वेरिएंस जो निकल के आया वो निकल के आया 20,000 एडवर्स और 1,00,000 रुपए एडवर्स, टोटल 1,20। और लास्ट वाला है लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का लिखेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल आर वर्कड इन एक्चुअल रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। लास्ट बात होगी हमारी, अनस्किल्ड है हमारा 1,10,000, 1,10,000 ये एडवर्स है भाई, माइनस 1,45,000 इंटू 2 17,000 एडवर्स, और हाँ 2,20,000 माइनस 1,85 इंटू 5 1,75,000 फेवरेबल। दोनों का जोड़ आ जाएगा 1,05,000 फेवरेबल।
1,05,000 फेवरेबल। तो ये हो गया हमारा यहां तक वेरियांस पूरा। अब इसके बारे में कुछ नोट लिखिएगा, लेबर वेरियांस के बारे में कुछ नोटिंग करनी है। नोट नंबर 1 लिखिएगा। नोट नंबर 1, we assumed that labor payment is based on टाइम। टाइम मतलब आवर्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, वीक हो सकता है। दूसरा, एक्चुअल आवर्स पेड का मतलब है वर्कर को ड्यूटी कितने घंटे करनी चाहिए, वर्कर को ड्यूटी कितने घंटे करनी थी, मतलब पेमेंट या सैलरी कितने घंटे की उसको मिलेगी। इसी के नीचे लिखना एक्चुअल आवर्स वर्कड, इसमें लिखना वर्कर ने काम कितने घंटे किया, वर्कर ने काम कितने घंटे किया, वर्कड। ठीक है, दोनों का जो गैप कहलाएगा वो कहलाएगा आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब वर्कर को पेमेंट तो दिया लेकिन उससे काम नहीं करवाया, उससे काम नहीं करवाया। तो ये आइडल टाइम दो तरीके का होगा, नॉर्मल आइडल टाइम और ये अब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम बोले तो जैसे टी ब्रेक होना, लंच ब्रेक होना, नॉर्मल लंच ब्रेक होना, नॉर्मल वेटिंग ऑफ मटेरियल। अब नॉर्मल में हमने बोला स्ट्राइक हो जाना, स्ट्राइक हो गई इसलिए टाइम खराब हो गया, स्ट्राइक टाइम, मशीन ब्रेक डाउन टाइम, ऐसा समय है वो अब नॉर्मल। हम इसी का आइडल टाइम वेरिएंस निकालेंगे, आइडल टाइम वेरिएंस इसी का निकालेंगे। इसका हम कोई भी वेरिएंस नहीं निकालेंगे, नो वेरिएंस, ये ऑलरेडी एडजस्टेड होगा इन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन। ये बात ध्यान रखनी, हम जो यहां आइडल टाइम का बात करेंगे वो अब नॉर्मल की ही करेंगे। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है आइडल टाइम के बारे में तो अज्यूम भी बाय डिफॉल्ट यही करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम यही करेंगे कि ये अब नॉर्मल वाला है, अज्यूम करेंगे यही वाला बाय डिफॉल्ट। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा लेबर वेरिएंस। अच्छा एक बात और रह गई इसमें, नेक्स्ट नोट और रह गया एक, तीसरे नंबर का यील्ड वेरिएंस और लिखना, लेबर यील्ड वेरिएंस। जैसे मटेरियल का था वैसा ही वाला, स्टैंडर्ड आर टोटल माइनस एक्चुअल आर वर्कड वाले टोटल इनटू वेटेड एवरेज रेट।
अगर एक साथ निकालना हो वेटेड एवरेज रेट। ओके जनाब, तो दो वेरिएंस हमारे यहां पे हो जाते हैं कंप्लीट, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। मेरे साथ साथ लिखते चलिए, और इस बात की गारंटी है कि मॉड्यूल का सवाल और स्कैनर का सवाल आपको ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, इस चैप्टर में बहुत से लोग मरते हैं, मरते मतलब दम तोड़ देते हैं बीच में, है ना। वो सोचते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है, नहीं होगा हमसे, तो तुमसे ना हो पाएगा भैया, छोड़ दो सीएमए में, बस की नहीं है तुम्हारे। तो यहां तक नोट साथ साथ बनाते रहिए। कल हम जानेंगे आपसे वेरिएबल वेरिएंस के बारे में, और वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वाला बहुत मुश्किल है, उसके अंदर तो बीच में हार्ट अटैक आ सकता है आपको, ये मान के चलिए आप, इतना मुश्किल है वो। ठीक है, तो कल हम जानेंगे वेरिएबल ओवरहेड, और उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सबको लिखना है। चलिए कल की इस क्लास में मिलेंगे, बाय 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 बाय। आज की सबाई यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक। ओके जनाब, बाय।